नमस्कार दोस्तों, RWM कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सबका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं AGTA का मॉडल पेपर 8। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत सरकार का NATP कार्यक्रम कब शुरू हुआ। भारत सरकार का NATP कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? तो 1998 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PGSY कब शुरू हुई? PGSY कब शुरू हुई? तो सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS कब शुरू हुआ? तो सन 2002 में शुरू हुआ। NAIS कब शुरू हुआ? 2002 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, मृदा शब्द की उत्पत्ति सॉयल यानी कि सालम से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 5 है, मृदा का पौधों की वृद्धि के संबंध में अध्ययन कहलाता है। पौधों की वृद्धि के संबंध में है तो इडेफोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इडेफोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7 है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 1980 में। बी आंसर सही है इसका। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? तो SO2 और NO2। बी आंसर सही है इसका। SO2 और NO2। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्तमान में भारत में सर्वाधिक पीड़कनाशी कौन सी फसल में प्रयोग करते हैं? भारत में सर्वाधिक पीड़कनाशी धान में की फसल में प्रयोग करते हैं। किसमें प्रयोग करते हैं? धान की फसल में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, हाल ही में भारत सरकार ने कौन से कीटों पर प्रतिबंध लगाया है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हाल ही में भारत सरकार ने कौन से कीटनाशी पर प्रतिबंध लगाया है? तो इंडोसल्फान पर प्रतिबंध लगाया है। भारत ने इंडोसल्फान पर प्रतिबंध लगाया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दलहनी फसलों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी होती है? दलहनी फसलों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी होती है? तो मिथियोनिन की कमी होती है। दलहनी फसलों में मिथियोनिन की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुख्यतः धान्य फसलों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी होती है? अभी ये पूछ रहा धान्य फसलों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी होती है? तो लाइसिन की। धान्य फसलों में लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान क्रीडा कहाँ है? तो हैदराबाद में। केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान क्रीडा कहाँ है? तो हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 देखिए, 14 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान IIHR स्थित है। भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान IIHR कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी पर वनस्पति एवं जीव जंतुओं का उनके अजैविक कारकों के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? पृथ्वी पर वनस्पति एवं जीव जंतुओं का उनके अजैविक कारकों के साथ अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 16 है, सौंफ का प्रमुख रोग क्या है? सौंफ का प्रमुख रोग क्या है? तो रेमुलेरिया ब्लाइट। सौंफ का प्रमुख रोग रेमुलेरिया ब्लाइट है। सौंफ का प्रमुख रोग रेमुलेरिया ब्लाइट है। रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण करते हैं। रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण डाइमेथोएट से भी करते हैं और एसीफेट से भी करते हैं और इमिडाक्लोरोपीड, इन तीनों से करते हैं। डाइमेथोएट, एसीफेट और इमिडाक्लोरोपीड इंसेक्टिसाइड है, ये रस चूसने वाले कीटों का रोकथाम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सौंफ का बीज दर। सौंफ का बीज दर कितना है? तो सौंफ का बीज दर 8 से 10 किलोग्राम है प्रति हेक्टेयर। सौंफ का बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेथी में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति बीज उपचार हेतु प्रयोग करते हैं? तो राइजोबियम मेलिलोटाई। राइजोबियम मेलिलोटी जो होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेथी है। मेथी क्या है? तो मेथी आपकी स्वपरागित फसल है। मेथी स्वपरागित फसल है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेथी की उन्नत किस्में हैं। मेथी की उन्नत किस्में हैं हिसार सोनाली, RMT 143 और राजेंद्र क्रांति। मेथी की तीनों जो हैं प्रजातियां मेथी की हैं। धनिया की बीज दर होती है। धनिया की बीज दर होती है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, धनिया की बीज दर होती है। धनिया की बीज दर कितनी होती है? तो 15 से 20 किलोग्राम।
प्रति हेक्टेयर। धनिया की बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जीरे की बीज दर कितनी होती है? तो जीरे की बीज दर होती है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जीरे की बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जीरे का कुल क्या है? जीरे का कुल है APSC। जीरे का कुल APSC है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वायुमिनॉल तत्व पाया जाता है, नहीं, क्यूमिनॉल तत्व पाया जाता है। क्यूमिनॉल तत्व पाया जाता है किसमें पाया जाता है क्यूमिनॉल तत्व? तो जीरे में क्यूमिनॉल तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लिनालूल तत्व पाया जाता है। लिनालूल तत्व किसमें पाया जाता है? तो धनिया में लिनालूल तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान यानी कि CRRI यानी कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो कटक उड़ीसा में स्थित है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में। पंचायती राज की शुरुआत देश में कहाँ से हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत देश में राजस्थान से हुई थी। कब हुई थी? 1959 में। राजस्थान में 1959 में हुई थी। पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में 1959 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज किसकी सिफारिश से शुरू हुई थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज किसकी सिफारिश से शुरू हुई थी? तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश से त्रिस्तरीय पंचायती राज शुरू हुई थी। राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम NAIP कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम NAIP 2006 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम NAIP 2006 में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, ओलेरी कल्चर से में अध्ययन किया जाता है। तो ओलेरी कल्चर में आप लोग जान लीजिए सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जीव जंतुओं का उनके अजैविक कारकों के संबंध में अध्ययन कहलाता है। अजैविक कारकों के संबंध में जीव जंतुओं का क्या होता है? इकोलॉजी, उसको इकोलॉजी कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली 1905 में, नई दिल्ली में स्थित है। किस सन में? 1905 का। क्वेश्चन नंबर 34 है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CAZRI काजरी कहाँ स्थित है? तो काजरी आपका जोधपुर में स्थित है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPHET कहाँ है ये? तो लुधियाना पंजाब में। कहाँ पे है? लुधियाना पंजाब में। आंसर इसका C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSWRI सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो अबिकानगर टोंक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान IRRI स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में। यह अंतर्राष्ट्रीय है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA कहाँ स्थित है? NBA कहाँ स्थित है? तो यह चेन्नई में स्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च यानी कि DRMR कहाँ स्थित है? तो ये सेवर भरतपुर में। डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड सेवर भरतपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ठंडा बादल निर्माण कोल्ड क्लाउड सीडलिंग हेतु कौन सा तत्व काम आता है? ठंडा बादल निर्माण हेतु कौन सा तत्व काम में आता है? तो इसके लिए AGL काम में आता है। आंसर B हो जाएगा, AGL काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC है और मीथेन। ये तीनों जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, कार्बन, CFC और मीथेन। क्वेश्चन नंबर 42 है, मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र है। मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 42, मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र है आपका टेंसियोमीटर। मृदा नमी ज्ञात करते हैं टेंसियोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 43 है, कपास में लटों की प्रतिरोधी किस्म है। कपास में लटों की प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? तो BT कपास। कपास में 43 का है BT कपास। लटों में प्रतिरोधी किस्म है BT कपास। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाइब्रिड सरसों की प्रथम किस्म थी। हाइब्रिड सरसों की प्रथम किस्म कौन सी है? तो NRCHB 506 हाइब्रिड की सरसों की हाइब्रिड किस्म है।
किसानों के पास कौन सा बीज बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होता? किसानों के पास कौन सा बीज बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होता? तो नाभिकीय यानी कि केंद्रीय बीज किसानों के पास बिल्कुल नहीं उपलब्ध होता। केंद्रीय बीज या नाभिकीय बीज किसानों के पास उपलब्ध नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 46 है, सफ़ेद टैग कौन से बीज पर लगा होता है? तो सफ़ेद टैग आधार बीज पर लगा होता है। सफ़ेद टैग किस पर लगा होता है? आधार बीज पर। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का बीज भारत में पैदा या प्रचलन में नहीं है? तो भारत में अब देख लीजिए, ये पंजीकृत जो है कहीं नहीं, पंजीकृत बीज कहीं नहीं होता है। भारत में पंजीकृत बीज कहीं नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 का सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 48, मूंगफली और सोयाबीन की न्यूनतम पृथक्करण दूरी रखते हैं। मूंगफली और सोयाबीन की न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं? 3 मीटर। मूंगफली और सोयाबीन की न्यूनतम पृथक्करण दूरी 3 मीटर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से सहायक फसलों का उदाहरण है। सहायक फसलों का उदाहरण कौन सा है? तो रिजका बरसीम में सरसों की फसल उगाना, ये सहायक फसल का उदाहरण है। रिजका और बरसीम में सरसों की फसल उगाना। क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि 50वां क्वेश्चन है, कपास का उत्पत्ति स्थल है। कपास का उत्पत्ति स्थल भारत है। 51 है, कुसुम में प्रोटीन की मात्रा होती है। कुसुम में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो 40 से 45%। मक्का में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। मक्का में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 10%। मक्के में 10% प्रोटीन होती है। 53 क्वेश्चन है, दुर्गामणि किस्म है। दुर्गामणि किसकी किस्म है? तो दुर्गामणि सरसों की किस्म है। दुर्गामणि सरसों की किस्म है। दाहोद येल्लो किस्म है। दाहोद येल्लो किसकी किस्म है? तो देसी चने की किस्म है। दाहोद येल्लो देसी चने की किस्म है। दाहोद येल्लो देसी चने की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 55 है, राजस्थान में सिंचाई हेतु सबसे बड़ी नहरी योजना है। राजस्थान में सिंचाई होती है सबसे बड़ी नहरी योजना कौन सी है? तो IGNM। क्वेश्चन नंबर 56 है, लोबिया का उत्पत्ति स्थल है। लोबिया का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? तो लोबिया का उत्पत्ति स्थल अफ्रीका है। क्वेश्चन नंबर 57 है, मरुवरदान किस्म है। मरुवरदान किसकी किस्म है? तो मोठ की। मरुवरदान मोठ की किस्म है। और लोबिया का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? अफ्रीका। लोबिया का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 58 है, बंगाल ग्राम किसका नाम है? बंगाल ग्राम चने का नाम है। चने को क्या कहते हैं? बंगाल ग्राम के नाम से भी जानते हैं। चने को बंगाल ग्राम के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, विल्ट रोग किस फसल का प्रमुख रोग है? 59 में है, विल्ट रोग किस फसल का प्रमुख रोग है? तो विल्ट रोग किसका है? चने का। चने में विल्ट रोग लगता है। क्वेश्चन नंबर 60, सोयाबीन की प्रमुख बीमारी है। सोयाबीन की प्रमुख बीमारी है कौन सी? चारकोल रोट रोग। सोयाबीन में चारकोल रोट रोग लगता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, अफ्लाटॉक्सिन किस फसल से संबंधित है? अफ्लाटॉक्सिन किससे संबंधित है? तो अफ्लाटॉक्सिन मूंगफली से संबंधित है। किससे है? मूंगफली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62 है, मूंगफली का प्रमुख रोग है। मूंगफली का प्रमुख रोग है। मूंगफली का प्रमुख रोग क्या है? तो काली जड़ या जड़ गलन। मूंगफली का प्रमुख रोग है जड़ गलन। क्वेश्चन नंबर 63 है, क्रूसीफेरी कुल के पौधों में तीव्र गंध का कारण है। क्रूसीफेरी कुल के पौधों में तीव्र गंध का कारण है क्या है? सीनी ग्रीन पदार्थ होता है जो क्रूसीफेरी कुल के पौधों में तीव्र गंध का कारण है, सीनी ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय सरसों है। भारतीय सरसों कौन सा है? तो ब्रेसिका जूनसिया भारतीय सरसों है। ब्रेसिका जूनसिया भारतीय सरसों है। क्वेश्चन नंबर 65 है, गिरिराज किस्म है। गिरिराज किस्म किसकी है? तो गिरिराज सरसों की किस्म है। गिरिराज सरसों की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 66 है, ओरोबैंकी किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? ओरोबैंकी किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? तो सरसों का। ओरोबैंकी सरसों का प्रमुख खरपतवार है। ओरोबैंकी सरसों का प्रमुख खरपतवार है। क्वेश्चन नंबर 67 है, रुखड़ी खरपतवार है। 67 क्या है? रुखड़ी खरपतवार। रुखड़ी जो है बाजरे का खरपतवार है। रुखड़ी बाजरे का खरपतवार है। क्वेश्चन नंबर 68 है, तिल में तेल प्रतिशत पाया जाता है। तिल जो है, तिल में तेल प्रतिशत पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 48 से 50% तिल में तेल निकलता है। तिल में कितना तेल निकलता है? 48 से 50%। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में देखिए, मृदा की प्राकृतिक अवस्था का भी अध्ययन किया जाता है, मृदा के वर्गीकरण का भी अध्ययन किया जाता है, और मृदा की उत्पत्ति का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि उपयुक्त सभी हो गया। आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ 5% पाया जाता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितना पाया जाता है? 5%। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से मृदा निर्माण का सक्रिय कारक
है? निम्न में से मृदा निर्माण का सक्रिय कारक कौन सा है? तो जलवायु। मृदा निर्माण का सक्रिय कारक जलवायु है। मृदा निर्माण का सक्रिय कारक जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 72 है, मृदा की वायु क्षरण की अवस्था है। मृदा की वायु क्षरण की अवस्था क्या है? तो सतह सपर्ण। क्वेश्चन नंबर 73 है, मृदा की कौन सी अवस्था द्वारा सर्वाधिक वायु क्षरण होता है? मृदा की कौन सी अवस्था द्वारा सर्वाधिक क्षरण होता है? तो मृदा की उच्छलन द्वारा सर्वाधिक क्षरण होता है। मृदा की उच्छलन द्वारा सर्वाधिक क्षरण होता है, सर्वाधिक वायु क्षरण होता है मृदा की उच्छलन द्वारा। 74 क्वेश्चन नंबर 74 है, मृदा के सबसे छोटे कणों का वायु क्षरण किस अवस्था द्वारा होता है? मृदा के सबसे छोटे कणों का वायु क्षरण किस अवस्था द्वारा होता है? तो निलंबन अवस्था द्वारा। मृदा के छोटे कणों का वायु क्षरण निलंबन अवस्था द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 75 पे कृषि की दृष्टि से सबसे विनाशकारी जल क्षरण की अवस्था है। कृषि की दृष्टि से सबसे विनाशकारी जल क्षरण अवस्था है तो परत क्षरण। क्या है? परत क्षरण। सबसे विनाशकारी है परत क्षरण। क्वेश्चन नंबर 76 है, कृषि मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर यानी कि होरिजोन है। कृषि मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर होरिजोन क्या है? ए संस्तर। कृषि मृदा का ऊपरी संस्तर ए संस्तर कहलाता है, होरिजोन। क्वेश्चन नंबर 77 है, कार्बनिक संस्तर यानी कि ओ होरिजन उपस्थित रहता है। ओ होरिजन कहाँ उपस्थित रहता है? तो इसमें देखिए अकृषित मृदा में और वनों की मृदा में, यानी कि डी आंसर इसका सही होगा। ओ संस्तर जो है ये ओ होरिजन कहाँ उपस्थित होता है? वनों की मृदा में होता है और अकृषित मृदा में होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से कौन सा संस्तर अधो मृदा संस्तर कहलाता है? निम्न में से कौन सा संस्तर अधो मृदा संस्तर कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी संस्तर। बी संस्तर जो है अधो संस्तर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, सालम क्या है? 79 क्या है? सालम क्या है? सालम, तो सालम ए प्लस बी संस्तर को दोनों मिलकर के क्या बनते हैं? सालम। ए प्लस बी संस्तर को सालम कहते हैं, के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, वह जल जो मृदा में आर्द्रताग्राही एवं क्षेत्र क्षमता के मध्य उपलब्ध रहता है। वह जल जो आर्द्रताग्राही एवं क्षेत्र क्षमता के मध्य उपलब्ध रहता है तो क्या कहलाता है? वो केसी जल कहलाता है। केसी जल जो है आर्द्रताग्राही व क्षेत्र क्षमता के मध्य उपलब्ध रहता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, मृदा में बालू, सिल्ट एवं मृतिका के कणों के सापेक्ष अनुपात को कहते हैं। मृदा में बालू, सिल्ट, मृतिका के कणों के सापेक्ष अनुपात को कहते हैं मृदा कणाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा कणाकार। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से मूल चट्टान यानी कि बेसिक रॉक का उदाहरण है। बेसिक रॉक का उदाहरण क्या है? आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान से ही सब बनता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। निम्न में से आग्नेय चट्टान का उदाहरण है तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा होगा? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है? बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र है। बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र है टेंसियोमीटर। बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र है टेंसियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 85 है, जल की धारा प्रवाह ज्ञात करने की विधि है। जल की धारा प्रवाह ज्ञात करने की विधि है क्या है? पार्सल फ्लूम भी है और ओकाइसेस और बियर। पार्सल फ्लूम, ओकाइसेस और बियर उपयुक्त सभी यानी कि तीनों जो है जल की धारा का प्रवाह ज्ञात करने के लिए है। पार्सल फ्लूम, ओकाइसेस और बियर। क्वेश्चन नंबर 86 है, फसल की उपज एवं उसके काम आने वाले वाष्पोत्सर्जन की मांग का अनुपात कहते हैं। 86 का आंसर हो जाएगा आपका फसल की जल उपयोग दक्षता। क्या कहते हैं? फसल की जल उपयोग दक्षता। 86 का आंसर हो जाएगा फसल की जल उपयोग दक्षता। क्वेश्चन नंबर 87 में है, निम्न में से मृतिका यानी कि क्ले के कणों का आकार होता है। क्ले के कणों का आकार कितना होता है? तो 0.002 mm से कम। आंसर सी हो जाएगा। क्ले के कणों का आकार 0.002 mm से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, पीएच मान 7 से अधिक होने पर कौन से पोषक तत्व अधिक उपलब्ध होते हैं? पीएच मान 7 से अधिक होने पर कौन से पोषक तत्व अधिक उपलब्ध होते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका कैल्शियम और मोलिब्डेनम। अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो कैल्शियम और मोलिब्डेनम जो है अधिक उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, खेत में क्षेत्र क्षमता फील्ड कैपेसिटी पर P² में F
का मान होता है? तो 89 का आंसर हो जाएगा आपका 2.53। कितना होता है? 2.53 फील्ड कैपेसिटी का। क्वेश्चन नंबर 90 है नवीनतम विकसित क्वेश्चन नंबर 90 है नवीनतम विकसित मृदा गण है, यानी कि सॉइल ऑर्डर। नवीनतम विकसित मृदा गण यानी कि सॉइल ऑर्डर है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? एंटीसॉल। नवीनतम विकसित जो मृदा है उसको एंटीसॉल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है कौन सी मृदाओं का विद्युत चालकता यानी कि ईसी अधिक होता है? कौन सी मृदाओं का विद्युत चालकता अधिक होता है? तो लवणी मृदाओं का विद्युत चालकता अधिक होता है। लवणी मृदा जो होती है उसकी विद्युत चालकता अधिक होती है। कौन सी मृदा का पीएच मान सर्वाधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 92 है कि कौन सी मृदा का पीएच मान सर्वाधिक होता है? क्षारीय मृदा का पीएच मान सर्वाधिक होता है, तभी तो मृदा क्षारीय कहलाती है। पीएच मान जिसका ज़्यादा होता है उस वही जो है क्षारीय, मतलब 8.5 से अगर अधिक है तो वो क्षारीय मृदा है। क्वेश्चन नंबर 93 है धान्य फसलों के लिए एनपीके अनुपात रखते हैं। धान्य फसलों के लिए एनपीके अनुपात कितना रखते हैं? तो 4:2:1। धान्य फसलों के लिए एनपीके अनुपात कितना रखते हैं? 4:2:1। क्वेश्चन नंबर 94 94 क्या कह रहा है? 94 में है दलहनी फसलों हेतु एनपीके अनुपात रखते हैं। ऊपर धान्य फसलों हेतु एनपीके अनुपात था तो 4:2:1 था। अब दलहनी फसलों के लिए एनपीके अनुपात पूछ रहा है। दलहनी फसलों के लिए एनपीके अनुपात है 1:2:1, यानी कि ए आंसर सही हो जाएगा। 94 का ए 1:2:1। दलहनी फसलों में ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजन बहुत कम लगता है, इसलिए इसका हो जाएगा 1:2:1। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है? कौन से पोषक तत्व को पौधे धनायन व ऋणायन दोनों रूप में ग्रहण करते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसको पौधे धनायन और ऋणायन दोनों रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रोजन ऐसा क्रम तत्व है जिसको धनायन और ऋणायन दोनों रूप में ग्रहण करते हैं पौधे। क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? ज्वार की फसल के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक है। ज्वार की फसल के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक है एजोस्पाइरिलम। क्या है? एजोस्पाइरिलम। ज्वार की फसल के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक एजोस्पाइरिलम। क्वेश्चन नंबर 97 है एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक में Ca कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। एसएसपी में कैल्शियम की मात्रा कितनी पाई जाती है पूछ रहा है। एसएसपी में कैल्शियम की मात्रा तो 19% पाई जाती है। कितना? 19%, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है फूल एवं फल से संबंधित हार्मोन है। फूल एवं फल से संबंधित हार्मोन क्या है? NAA नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। NAA फूल एवं फलों से संबंधित हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 99 यानी कि 99 गन्ने की खतरनाक बीमारी है। गन्ने की खतरनाक बीमारी क्या है? तो गन्ने की खतरनाक बीमारी आपकी लाल सड़न है। सबसे ज़्यादा जो है खतरनाक बीमारी गन्ने की लाल सड़न है। इसमें जो है तना एकदम लाल हो जाता है इसके अंदर, और गन्ने को मील भी रिजेक्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 100 है जब नर एवं मादा फूल भिन्न भिन्न पौधे पर आते हैं तो क्या कहलाता है? जब नर एवं मादा फूल भिन्न भिन्न पौधों पर आते हैं तो क्या कहलाता है? तो एकलिंगी कहलाता है। जब भिन्न भिन्न पौधों पर आते हैं तो क्या होता है? एकलिंगी। नर और मादा फूल अगर भिन्न भिन्न पौधे पे होंगे तो क्या कहलाएंगे? एकलिंगी कहलाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन में मिलते हैं। धन्यवाद।